जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो। ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं F-16 फाइटर जेट और मिराज 2000 फाइटर जेट के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दोनों ही फाइटर जेट के डिजाइन, परफॉर्मेंस से लेकर और ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी के बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। F-16, जिसे अक्सर वाइपर भी कहा जाता है, यह एक मल्टी रोल फाइटर विमान की अवधारणा का प्रतीक है और साथ ही इस विमान को रखरखाव में आसानी, डाउन टाइम और रखरखाव लागत को कम करने को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। और वाइपर की फ्लाई बॉय वॉयर कंट्रोल सिस्टम असाधारण गतिशीलता की अनुमति देती है, जो इसे एक शानदार डॉग फाइट बनाती है। दरअसल इसे हवा से हवा में युद्ध, हवा से जमीन पर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भूमिकाओं के लिए अनुकूलित किया गया है। वहीं मिराज 2000 की कल्पना एक हल्के, अत्यधिक गतिशील इंटरसेप्टर और वायु श्रेष्ठ लड़ाकू विमान के रूप में की गई है और इसका डिजाइन गति और ऊंचाई क्षमताओं पर जोर देता है। हालांकि आमतौर पर इसके डिजाइन के कारण F-16 की तुलना में अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है और साथ ही इसे जमीनी हमलों की भूमिकाओं के लिए अनुकूलित किया गया है, जो इसकी प्राथमिक ताकत हवा से हवा में लड़ाई में ही निहित है। और वहीं अगर इसकी अधिकतम गति की बात करें तो इस विमान की अधिकतम गति मैक 2.2 है, जबकि जो F-16 फाइटिंग फॉल्कन है उसकी अधिकतम गति मैक 2 है। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो F-16 फाइटिंग फॉल्कन है उसमें AN/APG-68 रडार और आधुनिक ग्लास कॉकपिट सहित अपने एडवांस एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रति उपायों और डेटा लिंक क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जबकि वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, जो मिराज 2000 है वो RDI यानी कि रडार डॉपलर इम्पल्सिव रडार से लैस है, जो कि अच्छी तरह से हवा में ट्रैकिंग क्षमता प्रदान करता है और आधुनिक युद्ध क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इसने अपने एवियोनिक सिस्टम में अपग्रेड देखा है। हालांकि वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो यह कुछ नए प्लेटफॉर्म जितना एडवांस नहीं है, फिर भी यह अपनी प्रभावशीलता बनाए रखता है। और वहीं अगर दोनों ही फाइटर जेट के बीच की समानताएं की बात करें तो F-16 और मिराज 2000 दोनों ही मल्टी रोल कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। हालांकि उनकी प्राथमिक भूमिकाएं हो सकती है, जिसमें कि मिराज 2000 के लिए हवाई श्रेष्ठता और F-16 के लिए हवा से जमीन पर मारक क्षमता, और साथ ही इन्हें कई प्रकार के मिशन प्रोफाइलों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिनमें कि हवा से हवा में लड़ाई, जमीन पर हमला और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी शामिल है। दरअसल हम आपको बता दें कि दोनों विमानों का एक लंबा और विशिष्ट सेवा इतिहास है। उनका उपयोग कई संघर्षों में किया गया है और ऑपरेशन के विभिन्न थिएटरों में उन्होंने अपनी युद्ध प्रभावशीलता का प्रदर्शन भी किया है। हालांकि ये दो F-16 और मिराज 2000 दोनों ही दुर्जय यानी कि फॉर्मेडेबल फाइटर विमान हैं और प्रत्येक की अपनी अपनी अनूठी ताकत और विशिष्टताएं हैं। लेकिन F-16 की मल्टी रोल क्षमता और अनुकूलशीलता ने इसे कई देशों की वायुसेनाओं में प्रमुख बना दिया है और इसके विपरीत मिराज 2000 अपनी असाधारण गति और चपलता के साथ वायु श्रेष्ठता भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। दोनों विमानों ने युद्ध में सफलता देखी है और आधुनिक वायुसेनाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाते रहे हैं। और अंततः F-16 और मिराज 2000 के बीच चयन देश की विशिष्ट आवश्यकताओं, बजट और रणनीतिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है। चाहे हवाई लड़ाई हो, जमीनी हमले हो या दुश्मन के विमानों को रोकना हो, यह विमान अपने संबंधित डिजाइनरों की सरलता और विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हैं और वायु शक्ति के प्रतिष्ठित प्रतीक बने रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।